सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें वही एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 1.10। और ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके रिजल्ट पूछे जाते हैं, इसकी रिएक्शन लिखने को दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, 3 ml लेना है सोडियम सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, सोडियम सल्फेट का सलूशन लेना है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml लेना है बेरियम क्लोराइड का सलूशन। ठीक है, ये दोनों हमने सलूशन ले लिया, इनको मिक्स कर देना है और आपको बताना है कि क्या चीज़ आपको ऑब्जर्व हुई। तो डायग्राम में जैसे देख सकते हो, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर बेरियम क्लोराइड है, और दूसरा टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व होगा दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, यानी एक सफ़ेद रंग का एक सब्सटेंस बनेगा जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, पानी में नहीं घुला होगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो ये जो सब्सटेंस बना रिएक्शन के बाद, जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है, घुल नहीं रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो अगर हमको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या है, तो सिंपल उसकी डिफिनीशन यही है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, तो सिंपल मान के चलते हैं 2 प्रोडक्ट बने, तो उनमें से कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिजॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्युबल नहीं है दूसरे सब्सटेंस में, तो उस सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, जो सॉल्युबल नहीं है उसको। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो कोई भी रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैंने बताया कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्युबल नहीं है, घुल नहीं रहा है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। और प्रेसिपिटेट कब बनेगा, रिएक्शन के बाद बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, रिएक्शन के बाद ही बनेगा। तो जहां पर भी जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाए, उस रिएक्शन को आप कहोगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद रखना, और उसके एग्जाम्पल में ये नीचे दिया हुआ उसे याद रखना। और ये एग्जाम्पल हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। सोडियम सल्फेट, जिसे हम Na2SO4 कहते हैं, ये एक्वस फॉर्म में होगा, यानी इसमें पानी मिला हुआ होगा, इसका सोल्यूशन होगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा। और हमने बेरियम क्लोराइड मिलाया था, ठीक है, BaCl2। तो क्या बनना है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और दूसरा क्या बनना है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये इतनी चीज़ें बन रही हैं, ये इसकी पूरी रिएक्शन है। तो अब सवाल उठता है, इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा है, क्या चीज़ प्रेसिपिटेट बनी। तो इस रिएक्शन में आपका जो प्रेसिपिटेट है वो है बेरियम सल्फेट। ठीक है, यानी यहाँ पर नीचे देख सकते हो, अगर आप बुक में देखोगे तो सही से दिखेगा, यहाँ बहुत हल्के से बना हुआ है। ठीक है, चूंकि वाइट इसको दिखाना था तो छोटा छोटा ऐसे सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, बुक में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है, आपका बेरियम सल्फेट BaSO4, यही प्रेसिपिटेट है। यही एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्युबल नहीं, नीचे बैठ जा रहा है सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ये वाला जो रिएक्शन हमने देखी, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी एग्जाम्पल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि इन केस अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कोई रिएक्शन आपको दे दी और उससे पूछ ले कि आप बताओ इसमें कौन सा प्रेसिपिटेट है, तो जो रिएक्शन आप पढ़े होगे उसमें तो आसानी से बता दोगे। ठीक है, जैसे ये वाले आगे तो बता दोगे बेरियम सल्फेट, लेकिन रैंडमली कोई इक्वेशन ऐसी दे दी जिसके बारे में ना आपने सुना है ना देखा है, और उस रिएक्शन आपको दे दिया और पूछ ले कि बताओ इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा है, तो आप कैसे पता करोगे। तो इन जनरल जो आपका प्रेसिपिटेट होगा ना, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सॉलिड है, और रिएक्शन के बाद ही प्रेसिपिटेट बनेगा, तो हम रिएक्शन के बाद देखेंगे। तो हमारे सामने बेरियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड के आगे देखो NaCl के आगे AQ लगा है, यानी एक्वस है, यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, और बेरियम सल्फेट के आगे S लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसे रैंडम इक्वेशन आ जाए तो वहां देख लेना कौन सा सॉलिड है, वही वाला आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इन जनरल आपके लेवल तक इतना ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। वैसे जो आपका बुक में दिया हुआ NCERT वहीं से आएगा, लेकिन इन केस अगर थोड़ा सा वो टफ करना चाहे, बाहर से दे, तो भी आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है। ठीक है, अब सवाल है व्हाट कॉजेज दिस, ये रिएक्शन हुई कैसे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसे। हमने रिएक्शन तो देख ली, लेकिन अंदर का जो पूरा प्रोसेस था वो तो समझा ही नहीं।
तो जो वाइट प्रेसिपिटेट है जिसका नाम क्या है BaSO4, बेरियम सल्फेट, इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव एंड Ba 2 पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा हम इस रिएक्शन को और अच्छे से समझते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे रिएक्शन हुई कैसे। क्लास 9 में हमने देखा होगा कि केमिकल फॉर्मूलेज किस तरह से बनते हैं। तो जो मेथड होता है केमिकल फॉर्मूला बनाने का, उसका हम रिवर्स यहाँ लगाएंगे, यानी केमिकल फॉर्मूला बना हुआ है इसे हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन करेंगे, आयंस के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। और अगर मैंने वीडियो बनाई है, वैसे क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा फॉर्मूलेज किस तरह बनते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दूंगा या उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर भी ना मिले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट लिंक उस वीडियो का भेज दूंगा। ठीक है, तो ये पहले क्या होगा, सारे जो हमारे दोनों रिएक्टेंट है इसका ब्रेकडाउन होगा। कैसे होगा, तो जैसे आपका ये सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट का ये सोडियम यानी Na अलग हो जाएगा और सल्फेट यानी SO4 अलग हो जाएगा। अब सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। SO4 पे क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब मैं एक शॉर्ट बता ही देता हूँ कैसे। जैसे Na2 है ना, तो ये 2 SO4 के पास लग जाएगा और SO4 के आगे क्या है, 1 है, तो ये 1 जाके Na पे लग जाएगा। ठीक है, तो इसका Na का 1 पॉजिटिव चार्ज और SO4 का 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से ये एक चीज हो गई हमारी। और ये प्लस अगला क्या है हमारा, बेरियम क्लोराइड, तो यहां से बेरियम अलग हो जाएगा और यहां से क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब क्लोराइड क्यों कहें, क्लोरीन क्यों नहीं लिखा, बेरियम क्लोरीन क्यों नहीं नाम है, क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है तो आइड लगता है। तो Ba पे क्या होगा, देखो Cl2 है तो इसलिए यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Ba के आगे कुछ नहीं है, सिंपल एक Ba है, तो क्लोरीन के आगे 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन 1 नेगेटिव है, यानी क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए क्लोराइड हुआ है। नेगेटिव चार्ज होता है तो आइड लगता है, जैसे ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये इसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, ये चीज आप समझ गए कि हमने इन दोनों को ब्रेक कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे, अब इस खेल को समझो। तो अब क्या होगा, ये जो आपका सोडियम है, ठीक है, Na पॉजिटिव, ये आ जाएगा कहां, किसके साथ, यहां पर इस बेरियम को हटा देगा, कहेगा तुम यहां से निकलो और हम यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो बेरियम कहां आएगा, ये जगह खाली हो गई यहां पर, तो बेरियम बेचारा ये SO4 के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा रिएक्शन, देखो बेरियम इधर आ गया इसके साथ, तो बन जाएगा Ba2 पॉजिटिव और इसके साथ क्या हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे क्योंकि Na इधर आ गया, इसको हटा दिया बेरियम को, तो बेरियम इसकी जगह आ गया और Na कहां पर आ गया, क्लोरीन के साथ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा Na प्लस हो गया और Cl नेगेटिव हो गया। अभी इसकी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। ठीक है, और Na और Cl हो गया। ठीक है, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रिएक्शन हमारी हो गई। तो हमें रिएक्शन देख ली और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनना था, एक तो बेरियम सल्फेट बनना था, दूसरा सोडियम क्लोराइड बनना था। ठीक है, जो कि सोल्यूशन में रहेगा। तो ऐसी रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या, ऐसी रिएक्शन जहां पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट्स के बीच में। तो अभी मैंने आपको यही चीज तो बताई कि देखो ये आयंस बन गए, पहले इसका ब्रेक डाउन हुआ, सोडियम सल्फेट का आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो गए, उसके बाद एक्सचेंज हो गया, सोडियम चला आया क्लोरीन के पास और बेरियम चला गया सल्फेट के पास। ठीक है, तो एक्सचेंज हो गया, ये उधर वो उधर। अब जो एक्टिविटी हमने 1.2 देखी थी ना, चलिए उसको फिर से याद करते हैं। उसमें हमने क्या किया था, हमने मिक्स किया था सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को मिक्स किया था। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, उसके जवाब आपको देने हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन हम लिख लेंगे तो ज़्यादा हमारे सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लेड नाइट्रेट आपका क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपका जो पोटेशियम है यानी K है ये NO3 के साथ चला जाएगा और ये जो आपका Pb यानी लेड है ये आयोडीन के साथ यानी I के साथ चला आएगा, तो बनेगा कुछ PbI2। ठीक है, और इसी के साथ साथ KNO3। अब कैसे बना, इसको जानने में अगर प्रॉब्लम है तो मैं बताता हूं कि देखो जब फॉर्मूला बनता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे लेड है आपका, उसका 2 यहां आके लग जाएगा। ठीक है, और NO3 का 1 इसके साथ लग जाएगा। अब अगर आपको ये रिएक्शन याद रखने में प्रॉब्लम है तो मैं उसकी भी टेक्निक बताता हूं। ये हमारा क्या था, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है,
तो पीबी के साथ जो चीज़ था उसके आगे ट्वाइस लग रहा था। तो यहाँ प्रोडक्ट में देखो पीबी लेड के आगे क्या है, आयोडीन लग रहा है, तो उसके आगे ट्वाइस लग जाएगा। पोटेशियम के साथ जो चीज़ था उसमें कुछ नहीं था, सिंपल पोटेशियम भी एक था और वो जो उसके साथ था वो भी एक था। तो यहाँ पर भी यही होगा, पोटेशियम के साथ NO3 है तो NO3 के आगे कोई होल ट्वाइस राइस वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, सिंपल NO3 रहेगा। तो ये रिएक्शन हो गई। हमसे पूछ रहा है कि किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। पहली बात तो ये पता करनी है कि प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा, क्या चीज़ प्रेसिपिटेट है इसमें। तो आपका ये जो PbI2 लेड आयोडाइड है ना, यही प्रेसिपिटेट है और ये किस कलर का होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो। तो हमने दोनों जो लिया था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, वो दोनों कलरलेस थे। तो हमने जब मिलाया तो देख सकते हो ये येलो कलर का एक चीज़ बनना है, वो थोड़ी देर बाद नीचे जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रेसिपिटेट बनना है और किस कलर का है, ठीक है। ये चीज़ आपने जान ली और ये भी जान गए कि कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनना है, लेड आयोडाइड। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली है। बैलेंस इसको कर लेते हैं, कैसे होगा बैलेंस। देखो ये I2 है, यानी यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और इधर 2 लग गया तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस जो मैंने सिखाया उस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गया। अब लास्ट हमसे क्या पूछ रहा है, इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि जो आपका लेड है वो आयोडीन के साथ आ गया और जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ आ गया, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, तो 2 डिस्प्लेसमेंट हो गए यहाँ पर। ओके, तो ये टॉपिक हो गया हमारा और इसमें जो भी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने बता दी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ आकर ये वीडियो एंड होती है और इस तरह की जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो एक प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दे रहा हूँ और प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस NCERT। उस प्लेलिस्ट से जाकर आप वीडियोस कोई सी भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।